बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 और उसका लेक्चर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन स्टडी कर रहे थे और आज हम लोग फोर्थ वाला मेथड पढ़ेंगे जो कि क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है। आप लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में भी कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे वो साल्ट आप लोगों ने यूज़ किया था जो कि प्रिपेयर हुआ था फ्रॉम मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये साल्ट होना है ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा होता है? वो होता है सक्सीनिक एसिड, CH2COOH। एक ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दूसरा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जब NaOH के साथ रिएक्शन होता है, ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या बनता है? ये एसिड प्रोटॉन रिमूव कर देता है, इसकी जगह पे क्या आ जाता है? सोडियम मेटल आ जाती है। ये दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल लेने हैं, तो इसकी जगह पे एसिड की एबिलिटी होती है वो प्रोटॉन रिमूव करता है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? मेटल आ जाएगा CH2COONA प्लस वाटर। तो ये साल्ट बनता है और इस साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है? साल्ट है। तो डियर स्टूडेंट, इससे हम लोगों ने क्या बनाना है? अल्कीन बनाना है। तो अल्कीन किस तरह बनेगा? तो सबसे पहले हम लोग साल्ट लेंगे, CH2COONA। इसको बोलते हैं साल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम लोग डाइसोडियम सक्सीनेट भी कह सकते हैं। डाइसोडियम सक्सीनेट ये साल्ट का नेम है। इसको पानी के अंदर डालेंगे और करंट पास करेंगे, इसकी आयोनाइजेशन करवाएंगे। आयोनाइजेशन होगी इसकी, ये एक्वस फॉर्म में होगा। साल्ट मीन्स के पानी के अंदर हल होगा। जब इसकी आयोनाइजेशन करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस होगा, तो ये आयन में चेंज होगा। कौन कौन से आयन बनेंगे? सक्सीनेट आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज आयन होते हैं, प्लस सोडियम आयन, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे। तो ये वाला सोडियम इधर से सेपरेट होगा, ये सोडियम इधर से सेपरेट होगा, तो ये इस तरीके से ये सोडियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास छोड़ देगा, ये, और ऑक्सीजन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव, और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से यही प्रोसीजर इस सोडियम के साथ भी होगा। अपने दोनों इलेक्ट्रॉन मीन्स के जो बॉन्ड बना रहे होंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, इसलिए सोडियम ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोग इस पूरे प्रोसेस में करंट पास कर रहे हैं, तो एनोड पे भी रिएक्शन होगा, कैथोड पे भी रिएक्शन होगा। तो एनोड पे सबसे पहले एनोड पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। एट एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ये आयन्स जाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और कौन से वो आयन है? वो सक्सीनेट आयन है। तो CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव। डियर स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के पेपर चेक किए हैं, तो ये जो नेगेटिव आयन होते हैं या रेडिकल होते हैं, इसको प्रोमिनेंट फॉर्म में लिखा करो। अगर आप लोग प्रोमिनेंट फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन वो गलत तस्वर होगा। तो क्या होंगे? इसके ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है एनोड पे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, इस ऑक्सीजन के भी, इस ऑक्सीजन के भी। ये दो इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। ये दोनों ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे ड्यूरिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है।
अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से, ये इलेक्ट्रॉन इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, बाकी क्या रह जाएगा? सक्सिनेट रेडिकल। ये आप लोगों ने रेडिकल टॉप कॉर्नर पे बड़ा प्रोमिनेंट फॉर्म में इसको आप लोगों ने डालना है। उसके बाद क्या होगा? आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह बुक में लिखा हुआ है, इस तरह 2। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, यही दोनों, ये सक्सिनेट रेडिकल CH2, अब ये बॉन्ड इस तरह, ये यहां से टूटेगा और CO2 ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके क्या बना देगा? इस तरह बॉन्ड बना देगा, इस तरह, इस तरह। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी बनेगी, ये भी बनेगी, तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और इधर क्या होगा? CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल और 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकलेंगी। और ये 2 CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलके क्या बनाएंगे? CH2 एक और बॉन्ड जनरेट करेंगे और इस तरह डबल बॉन्ड यहाँ पे अपीयर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था एनोड पे रिएक्शन। अब कैथोड पे रिएक्शन देखते हैं। एट कैथोड, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो सबसे पहले जो 2 आयन बने थे, ये सोडियम आयन किधर जाएगा? ये कैथोड पे जाएगा। तो 2 सोडियम आयन ये कैथोड पे जाएंगे, लेकिन इसके जाने से पहले क्या होगा? जो वाटर होगा वो रिड्यूस होगा। 2 वाटर के मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो एब्जॉर्ब करेंगे, या इलेक्ट्रॉन उस वाटर के अंदर क्या होंगे? ऐड होंगे और हाइड्रोक्सल आयन में चेंज हो जाएगा वाटर, और साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। अब ये दोनों हाइड्रोक्सल आयन दोनों सोडियम आयन के साथ मिलके, ये भी क्योंकि सोडियम आयन भी कैथोड पे या कैथोड पे पहुंच चुका होगा, सोडियम आयन और हाइड्रोक्सल आयन आपस में रिएक्शन करके 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कंप्लीट हुआ। और इलेक्ट्रोलाइसिस किसकी थी? ये डाई सोडियम सक्सिनेट मीन्स के ये साल्ट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से बना था, और इसकी क्या हुई थी? इलेक्ट्रोलाइसिस हुई थी। प्रोसेस कौन सा था? कोब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। अल्कीन के अंदर अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, तो आप लोगों को पूरी ये प्रिपरेशन लिखनी पड़ेगी। अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो कभी मैकेनिज्म आ जाता है और कभी सिर्फ रिएक्शन आ जाता है। उसके बाद 5th वाला और लास्ट वाला मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। वो क्या है? पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन लेना है, ऐसा कंपाउंड लेना है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो और उसके अंदर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवानी है। मींस के हाइड्रोजन की एडिशन करवानी है, लेकिन वो पार्शियल हो, हाफ एडिशन हो। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन का रिएक्शन नहीं करवाना। कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन होगी तो फिर वो अल्केन बन जाएगा। आप लोगों ने बनाना है अल्कीन। तो अल्कीन के लिए पार्शियल का मतलब होता आधी, हाफ हाइड्रोजिनेशन, यानी कि थोड़ी अमाउंट में हाइड्रोजन को ऐड करवाना है। तो सबसे पहले ये अल्कीन, सिज अल्कीन और ट्रांस अल्कीन, ये 2 टाइप की अल्कीन होती है। ब्यूटीन के अंदर ये सिज और ट्रांस का जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट करता है, ये उसके अंदर मौजूद होता है, जिसको आप लोग कहते हैं कि ये आइसोमरिज्म का स्ट्रक्चर है, आइसोमरिज्म का फिनोमिना है। तो सबसे पहले पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन आप लोग लेंगे
और आप लोगों ने कंट्रोल्ड वे में करना होता है कि आप लोगों ने कंप्लीट हाइड्रोजनेशन नहीं करवानी होती, पार्शियल हाइड्रोजनेशन करवानी होती है। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अल्काइन लेंगे। अल्काइन में यहां पे इन्होंने लिया हुआ है ये अल्काइन का स्ट्रक्चर है, अल्काइन, और इसकी मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से हाइड्रोजनेशन करवाई गई है। वो कहता है कि ये दोनों इक्वल मोलर रेशो में लेना है, जितनी मोल इसके हों उतने ही मोल हाइड्रोजन के हों। ये आप लोगों ने क्या लेना है, इक्वल मोलर कंसंट्रेशन लेनी है दोनों की। इस अल्काइन की भी और हाइड्रोजन की भी। और साथ में आप लोगों ने कैटलिस्ट यूज करना है। कैटलिस्ट कौन सा यूज होगा, वो आप लोगों ने लेड और बेरियम सल्फेट, लेड और बेरियम सल्फेट, सॉरी लेड नहीं, पलाडियम और बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट साल्ट होता है, जबकि प्लाडियम क्या होती है, ये मेटल होती है। अब ये कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट करता है वो रिएक्शन को तेज करता है, लेकिन रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। वो ये कहता है कि ये जो रिएक्शन हो रहा होता है, ये जो ट्रीटमेंट हो रही होती है, इसको पॉइजन करना है, इसको एनहांस करना है कि कैटलिस्ट का जो इफेक्ट है वो बढ़े। तो उसके लिए आप लोगों ने क्विनोलिन ऐड करनी है, क्विनोलिन। मैं फिर बता देता हूं, अल्काइन और हाइड्रोजन इक्वल मोलर रेशियो में लेने हैं, इक्वल मोलर कंसंट्रेशन में लेने हैं। और कैटलिस्ट क्या लेनी है, प्लाडियम प्लस बेरियम सल्फेट। प्लाडियम मेटल है, बेरियम सल्फेट साल्ट है। और इस कैटलिस्ट की इफेक्ट को बढ़ाने के लिए क्विनोलिन ऐड करना है। क्विनोलिन पॉइजन करेगा, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा कैटलिस्ट की। तो क्या बनेगा, सिज अल्कीन। सिज अल्कीन क्या होता है कि एक जैसे ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, ये बनेगा सिज अल्कीन। और अगर ट्रांस अल्कीन लेनी है तो आप लोगों को ये कैटलिस्ट चेंज करना पड़ेगा, RCR। इसमें उसने एटॉमिक हाइड्रोजन लिया है। आप लोग मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी ले सकते हैं, इसी तरह H2 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, 2H भी लिख सकते हैं। आप लोग अगर बुक को फॉलो करो तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट अगर आप लोग यहाँ पे H2 भी लिख दो तब भी ये रिएक्शन ठीक होगा। तो इक्वल मोलर रेशियो में लेना है, बट कैटलिस्ट चेंज करना है। कैटलिस्ट क्या होगा, यहाँ पे सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया। सोडियम मेटल और लिक्विड अमोनिया ये बहुत एक्सोथर्मिक, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसलिए टेम्परेचर आप लोगों ने बहुत कम रखना है इसमें, -33 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव मेटल है। ये लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करके हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगी, इसलिए टेम्परेचर आप लोगों ने बहुत कम रखना है। तो क्या बनेगा, ट्रांस अल्कीन। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप लोगों के जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है वो एंड हुए। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी ऑफ पाई बॉन्ड पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।